हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में सीखेंगे सलवार की कटिंग एंड स्टिचिंग करना। बिल्कुल नए तरीके से सलवार की कटिंग करना सीखेंगे है और आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। जो लोग बिगनर है उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कपड़े को चेक कर लेते हैं कितना है। तो 2 मीटर हमने लिया डबल में और ये हमारा करीब 4 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा है। यहाँ से हम अर्ज लेंथ देख लेते हैं। तो ये देखिए अर्ज लेंथ हमारी 44 इंच की है। तो इतना हमने कपड़ा लिया है। अब हम इस कपड़े को जो सीधा भाग है वो हम अंदर की तरफ कर देंगे और इन दोनों कोनों को इस तरह से मिला के लंबाई में कपड़े को बिछा लेंगे। तो यहाँ से जो भी टेढ़ा फैब्रिक है बस उसको ही हमें यहाँ से कट करके निकाल देना है। यहाँ से सीधा कर लेते हैं कपड़े को। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बेल्ट निकालेंगे, फिर उसके बाद में पार्ट और कलियाँ निकालेंगे। तो बेल्ट का निशान मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 9 इंच पे और जो तैयार बेल्ट आएगी वो हमारी 7 इंच की आएगी। एक निशान हम यहाँ पे लगाएंगे 9 इंच पे इस तरह से और इन निशानों को आपस में मिला लेंगे। इस तरह से मिला लेना है। अब हम यहाँ पे 1.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे जिसमें हम नेफा बनाएंगे। नेफा बनाने के लिए हमें 1.5 से 2 इंच का मार्जिन ले लेना है। तो इन निशानों को भी हम आपस में मिला लेते हैं इस तरह से। ये देखिए इतना तो हमारा ये फोल्ड में चला जाएगा जिसमें हम नाड़ा डालेंगे। अब हम यहाँ से 1/2 इंच और ले लेते हैं। इस तरह से 1/2 इंच का निशान लगाएंगे जो हमारा सिलाई के अंदर जाएगा। तो 2 इंच हमने कपड़ा इसमें एक्स्ट्रा लिया है जो हमारा सिलाई के अंदर चला जाएगा। तो तैयार बेल्ट हमारी 7 इंच की आएगी। अब हम इसी निशान के ऊपर से ही कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से हमने चौड़ाई देख ली। अब हम इसकी लंबाई को चेक कर लेते हैं। तो जैसे कि हमारी जो हिप साइज है वो 44 इंच की है। तो कपड़ा भी हमारा ये देखिए डबल में है तो 22 इंच का है और हमें इसमें 4 इंच प्लस करके लेना है। तो 26 इंच हम यहाँ पे लेंगे। कपड़ा हमारा थोड़ा सा कम है, इसमें हम जॉइंट लगाएंगे तभी ये हमारी बेल्ट तैयार होगी। इसको हम एक तरफ कर देते हैं और बचे हुए कपड़े को 2 फोल्ड में अच्छे से सेट करेंगे। इसको इस तरह से पकड़ेंगे और दोनों कोनों को यहाँ से मिलाते हुए फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमें कपड़े को फोल्ड कर लेना है। यहाँ से कपड़े को फोल्ड किया और जो भी टेढ़ा फैब्रिक है इस तरह से हम कपड़े को निकाल देंगे। कट करके निकाल देना है जितना भी हमारा टेढ़ा है। यहाँ से कपड़े को निकाल दिया। अब हम यहाँ से 1/2 इंच का एक निशान लगाएंगे यहाँ से कपड़े को छोड़ते हुए और बेल्ट हमारी कितनी थी तैयार 7 इंच की। 7 इंच पे यहाँ पे रखेंगे और लेंथ का नाप लेंगे। तो जैसे कि इसकी लेंथ है 37 इंच की तो इसमें मैंने केवल 1 इंच प्लस करके लिया है। तो टोटल कितना हो गया 31 इंच यानी कि 31 इंच। तो यहाँ पे हमें इस तरह से निशान लगा लेना है। यहाँ पे निशान लगाया, यही निशान हम यहाँ पे भी लगा लेते हैं और इन निशानों को मिला लेते हैं। अब हम पार्ट की चौड़ाई ले लेते हैं। पार्ट की चौड़ाई मैं यहाँ पे 15 इंच की ले लेती हूँ। दूसरा निशान हम 15 इंच पे यहाँ पे लगाएंगे और एक निशान हम यहाँ पे। इन निशानों को आपस में इस तरह से मिला लेना है। ये देखिए इसमें हम क्या बनाएंगे पार्ट्स। तो जो कली के बीच में जो जुड़ते हैं वो हो गए पार्ट्स। अब हम यहाँ पे 1.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे इस तरह से। यहाँ से हमारी कली स्टार्ट होगी तो यहाँ पे हम 1.5 इंच पे एक निशान लगा लेते हैं। और ये कितना है 13.5 इंच हमारा कपड़ा बाकी बचा है। तो पहले हम यहाँ पे आसन निकाल लेते हैं। तो आसन इस निशान के ऊपर से ही हम आसन का निशान लगा लेते हैं। 10 इंच पे हम यहाँ पे एक निशान लगाएंगे इस तरह से। एक छोटा सा एक मार्क कर लेते हैं इस तरह से। पहले हम इस कपड़े को बिल्कुल सीधा कर लेते हैं। इस निशान को इस तरह से सीधा कर लेंगे जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है। अब हम यहाँ से ये 10 इंच ये आ गया और ये बचा हुआ कपड़ा कितना है 3.5 इंच। तो 3.5 इंच कपड़े को हम पहले निकाल देंगे। इसको हम पहले सीधा कर लेते हैं यहाँ से और एक निशान हम यहाँ पे लगाएंगे। तो ये 3.5 इंच की पट्टी है वो एक्स्ट्रा हमारी बाकी बची हुई है और ये भी हमारा एक्स्ट्रा बाकी है कपड़ा और इसमें से हम पौचे तैयार करेंगे। यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए 10 इंच हमने यहाँ पे निशान लगाया था। 10 इंच का निशान हम दूसरी साइड भी लगाएंगे उस साइड में। तो इस कोने पे हम ये वाला निशान लगाएंगे 10 इंच पे क्योंकि हमारा जो आसन है वो 16 इंच तैयार आएगा। आप अपने हिप के हिसाब से ही उसका नाप लीजिएगा। जैसे कि आपकी हिप साइज है 20 इंच 40 इंच की तो उसका चौथाई भाग कर लेना है तो 10 आएगा निकल के। तो 10 इंच पे आप निशान लगा लीजिएगा। अगर 36 इंच की हिप साइज है वो 9 इंच पे निशान लगाइएगा। अब हम इस कली को चेक कर लेते हैं। हमारी 23 इंच की कली आई है। ये हमारे पार्ट हो गए और 2 कलियां ये निकल आई और 2 कलियां हमने इसमें निकाली हैं। तो ये 4 कलियां हो गई हमारी और ये एक्स्ट्रा बाकी बचे हुआ फैब्रिक है। तो यहाँ से अब हम कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से हमें कपड़े को कट कर लेना है। यहाँ तक कट करेंगे और यहाँ से इस तरह से तिरछे में लेके जाएंगे।
ये देखिए, और इस तरह से कटिंग करेंगे और इस निशान के ऊपर से ही इस तरह से कटिंग कर लेंगे। यहाँ से ये देखिए इतना हमने कपड़ा निकाल दिया और ये पट्टी है इसको भी हम कट करके निकाल देंगे। कट करके निकाल दिए और यहाँ से भी हम 1.5 इंच लिया था और यहाँ से तिरछे में ले जाएंगे और कटिंग कर लेंगे। और इस तरह से कटिंग करनी है। तो मेरे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे इस वीडियो के ऊपर कि आपने आधी सलवार की कटिंग की है, तो मैं उन लोगों के लिए ये बताना चाहती हूँ जिस तरह से मैंने ये निशान लगाए हैं सेम इसी तरह से आपको भी लगा लेना है। अगर आप चाहें तो यहाँ से कटिंग कर सकती हैं। जिस निशान पे मैंने निशान लगाया है यहाँ से आप कट करके कली को अलग कर सकते हैं। अगर कली और पार्ट को दोनों को ज्वाइंट रखना चाहते हैं तो ज्वाइंट भी रख सकते हैं। मैंने उस वाली वीडियो में ज्वाइंट में रखा था, फिर भी हमारी सलवार बहुत ही सुंदर बन के आई थी। जो यहाँ से हम एक्स्ट्रा जो रेसे वगैरह हैं यहाँ से कट करके निकाल देते हैं, बहुत ही गंदे लग रहे थे। यहाँ से जो वन साइड है इसको हम इस तरह से ओपन कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक। ये देखिए, तो ये हमारे पार्ट्स होगा। पार्ट्स को हम इस तरह से डबल करेंगे। अभी हमने पोंचे का निशान नहीं लगाया है, पहले हम इन कपड़ों को एक तरफ कर देते हैं, फिर उसके बाद में हम पोंचे का निशान लगाएंगे। तो यहाँ से 2 कलियों के ऊपर, यहाँ से कलियों के ऊपर कलियाँ रख लेते हैं। इस तरह से अच्छे से सेट कर लेना है और यहाँ से हम पोंचे का नाप लेंगे। तो जैसे कि इसका पोंचा हम 6 इंच का लेंगे, 12 इंच का पोंचा है, 6 इंच लेंगे हाफ, और यहाँ पे हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे जो मार्जिन के लिए। यहाँ से मार्जिन के लिए ले लेते हैं और यहाँ पे हमारा आधा इंच सिलाई में चला जाएगा। तो इस तरह से हमें मार्जिन ले लेना है। और इसकी फिटिंग किस तरह से आएगी, यहाँ से इंची टेप को रखेंगे, तिरछे में लेंगे इस तरह से और फिटिंग लगाएंगे। आपका पोंचा 6 इंच का भी आ सकता है और 7 इंच का भी आ सकता है, आप अपने हिसाब से लीजिएगा। मैंने इसमें 6 इंच का निशान लगाया है। यहाँ से हमारी जो सलवार है वो पोंचे की तरफ गिरने लगती है, काफ़ी ज़्यादा लटक जाती है और बिल्कुल गंदी लगती है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हम यहाँ से 1 इंच माइनस करेंगे, यहाँ से माइनस करेंगे और जो हमारी जो लेंथ है वो उसमें कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो पहले हम यहाँ पे 1 इंच का एक निशान लगा लेते हैं और यहाँ से एक, और लेंथ हमारी यहाँ से स्टार्ट होगी और इसमें हमारी लेंथ में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, लेंथ हमारी पूरी ही आएगी। क्योंकि यहाँ से हमने थोड़ा सा कम किया है, क्योंकि जो हमारे पोंचे की तरफ सलवार गिरती है वो बिल्कुल भी नहीं गिरेगी। इस तरह से हमें तिरछे में निशान लगा लेना है। ये देखिए, अगर हम पटियाला सलवार बनाते हैं तो हम यहाँ पर 2 इंच का गैप करेंगे, यानी कि कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पे इस तरह से, क्योंकि पटियाला सलवार बहुत ही ज़्यादा भारी हो जाती है तो बहुत ही ज़्यादा लटकने लगती है, तो यहाँ से इस तरह से हमें कटिंग करनी होती है। तो यहाँ से थोड़ा सा कपड़ा आगे पीछे है तो कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से चारों कली को हमें बिल्कुल बराबर ही कर लेना है, आगे पीछे नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हमारी फिटिंग बिल्कुल भी सही नहीं आएगी निकल के। तो इस तरह से हमने कटिंग कर ली और ये हमारी बेल्ट है। ये देखिए, ये हो गई हमारी बेल्ट और इसमें से हम पोंचा निकाल लेंगे। तो इसकी हम लंबाई लेंगे 20 इंच की। 20 इंच से हमें कम नहीं लेना है, 20 से हम 19 इंच की लंबाई ले सकते हैं। तो मैं आगे बताऊंगी क्यों हमें इतना ही कपड़ा लेना है। तो ये देखिए, इसको हम डबल करेंगे। तो यहाँ पे जब हम पोंचा लगाएंगे इसको पलट के जब अंदर की साइड करेंगे तो ये हमारा केवल इतना सा कपड़ा बाकी बचेगा। ये देखिए, इतना सा निकलेगा केवल, और ये हमारा पूरा ही कपड़ा फिक्स रहेगा। तो इस तरह से हमें कटिंग करनी है। तो चलते हैं मशीन पर। तो ये देखिए, हमने ये यहाँ से और कली और पार्ट दोनों को ही ज्वाइन कर लिए हैं। ये देखिए, इस तरह से बीचों बीच में हमारा पार्ट आया है और तिरछे में इस तरह से हमने निशान लगाया। देखिए, सेम इसी तरह से हमने दूसरा पार्ट उठाया और दूसरे पार्ट में भी हमने सेम इसी तरह से कलियां और पार्ट दोनों को ज्वाइन किया है। अब हम यहाँ से आपस में आसन को स्टिच करेंगे। ये देखिए, इस तरह से मिलाते हुए, अगर अब आप इसमें म्यानी लगाना चाहते हैं तो म्यानी भी लगा सकते हैं। सेम इसी तरह से हमें दूसरा भी आसन तैयार कर लिया है। ये देखिए, अब हम यहाँ से प्लेट्स भरेंगे। तो हम एक पार्ट को एक तरफ कर देंगे और एक पार्ट को हम लेंगे और यहाँ पे लगा लेंगे निशान। तो सबसे पहले मैं 2-2 इंच के निशान लगाऊंगी इस तरह से, फिर उसके बाद में हम 3 इंच के निशान लगाएंगे। तो ये देखिए, पहले मैंने 3 निशान लगाए हैं 2-2 इंच के, और हम ये वाला निशान है इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे और थोड़ा सा गैप देते हुए इस तरह से हमें प्लेट डालनी है। तो यहाँ से भी एक प्लेट को उठा लेते हैं इस तरह से और यहाँ पे 1/2 इंच को छोड़ते हुए प्लेट को डालेंगे। ये निशान देख रहे हैं, ये हमारा 3 इंच का हमारा करीब है।
तो यहाँ से हम प्लेट को उठाएंगे और प्लेटों को बनाते चले जाएंगे। आप अपने हिसाब से प्लेटों को बना सकती हैं। आपका कपड़ा कम है तो आप 2.5 इंच की प्लेट बना सकते हैं। अगर आपका कपड़ा ज़्यादा है और पटियाला सलवार बनाते हैं तो उसके लिए आप 3 से 3.5 इंच की प्लेट को उठाएंगे और आपकी सलवार बहुत ही सुंदर बनेगी। तो इस तरह से हमें प्लेटों को उठाते चले जाना है। तो मैं आपको एक बार चेक करा कर दिखा देती हूँ। तो हमने ये 3 इंच की एक प्लेट को उठानी है। ये देखिए, इस तरह से हम प्लेट को 3 इंच की ही उठा रहे हैं। मैंने निशान नहीं लगाए हैं, तो आप इसमें निशान भी लगा सकती हैं। तो ये देखिए 20 सेंटर हमारा निकल के आ गया। तो मैं यहाँ पे एक 3 इंच का निशान लगा लेती हूँ और दूसरा निशान मैं यहाँ पे 3 इंच का लगा लेती हूँ इस तरह से। और आगे वाली प्लेट है वो हम थोड़ी सी बड़ी लेंगे और इसको इस तरह से बनाएंगे। ये देखिए, इस तरह से हमें अच्छे से सेट कर लेना है और यहाँ से प्लेट को उठाएंगे। ये हमारी 20 सेंटर वाली प्लेट है, इससे हमारा पोंचा बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा। इसकी प्लेट हमें ज़रूर बनानी है और यहाँ से भी हमें सेम इसी तरह से उठा लेना है। ये देखिए, अच्छे से सेट करेंगे। हमारी इतनी सारी प्लेटें बनके तैयार हो चुकी हैं। अब हम यहाँ से फिर से प्लेट को उठाएंगे और बनाएंगे। ये देखिए, और हमारी जो बेल्ट थी वो कितनी थी, 26 इंच की। 26 इंच की बेल्ट थी हमारी, तो हमें कितना चाहिए कपड़ा, 26 इंच ही चाहिए। तो ये देखिए 9.5 इंच में हमारी प्लेट बन चुकी हैं। और यहाँ से हम पीछे वाला भाग जो है जिसमें हम प्लेट डालेंगे, 5 इंच की प्लेट डालेंगे, तो 5 इंच यहाँ से हम कपड़े को छोड़ देंगे। यहाँ पे एक निशान लगाएंगे और हमारी जो बेल्ट कितनी थी, 26 इंच की। तो 26 इंच यहाँ पे इस निशान के ऊपर रखेंगे इस तरह से और कपड़े को चेक कर लेंगे। तो यहाँ से पूरा ही हमारा 26 इंच में 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा आया हुआ है। ये देखिए 26 में हमारा करीब 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा है। तो 1 इंच हम किस तरह से लेंगे, आप चाहें तो पहली वाली प्लेट को खोल के 1 इंच उसमें कर सकती हैं। अगर उसमें नहीं करना चाहती हैं तो 1 इंच हम यहाँ से डाल देंगे। एक छोटी सी प्लेट इस तरह से हम डाल देंगे। ये देखिए, और यहाँ से धागे को कट कर लेंगे। तो ये देखिए एक तरफ की हमारी प्लेटें बन चुकी हैं। सेम इसी तरह से हमें दूसरी साइड भी प्लेटें बना के रेडी कर लेना है। सेम यही निशान हम दूसरी साइड लगाएंगे इस तरह से। और यहाँ पे जहाँ से हमारी प्लेटें समाप्त हुई हैं बस वहाँ पे हमें दूसरी साइड निशान लगा लेना है इस तरह से। ये देखिए दूसरी तरफ हमारा निशान मिल गया। अब हम यहाँ से इसी निशान के ऊपर से ही हम सारे निशान लगा लेते हैं, फिर उसके बाद में हम प्लेटें भरेंगे। तो पहले हम 20 सेंटर से यहाँ से जो पार्ट है वहाँ पे हम निशान लगाएंगे 3-3 इंच पे, और यहाँ पे हम एक पट्टी 3 इंच पे लगाएंगे और फिर बाद में हमारी 4 इंच की एक आएगी। जैसे हमने उसमें लिया था सेम वही प्रोसेस हम इसमें ही करेंगे। इस तरह से हमें 3-3 इंच पे निशान लगा लेने हैं और यहाँ से हम प्लेट भरेंगे। ये देखिए जो निशान है उससे हमें करीब 1/2 इंच पीछे करके लेना है और इस तरह से जो हम निशान है बस अब इसको इस तरह से उठाएंगे और सारा कपड़ा अंदर की तरफ करते हुए इस तरह से प्लेटों को बनाते चले जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट करें जी, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। तो इस तरह से हमें सारी प्लेटें बनाते चले जाना है। यहाँ से हम प्लेटें डाल देते हैं। ये देखिए हम धागे को कट करेंगे। तो सारी प्लेटें हमारी बन चुकी हैं, बिल्कुल बराबर ही बन के आई हैं। अब हम यहाँ से बैक पार्ट के लिए प्लेट डाल देते हैं। तो यहाँ से इस तरह से उठाएंगे और यहाँ पे हम प्लेट डाल देंगे। ये प्लेट हमें डालना ज़रूरी होता है। जब हम बैठते उठते हैं तो हमारा पीछे के साइड से बहुत ही ज़्यादा खिंचाव होने लगता है और सलवार बहुत ही ज़्यादा जल्दी फट भी जाती है। कितना भी ज़्यादा घेर हो, अगर यहाँ से प्लेट हम नहीं डालेंगे फिर भी हमारी सलवार फट जाती है। तो ये देखिए हमारी सलवार बनके रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें बेल्ट लगाएंगे। तो दोनों का डायरेक्शन हमने आमने सामने किया है प्लेटों का। अब हम इसमें बेल्ट लगाएंगे। तो ये देखिए बेल्ट मैंने रेडी कर ली है। यहाँ पे इस तरह से नेफा बना के रेडी कर लिया। यहाँ पे एक छोटा सा जॉइंट आया है और यहाँ से 20 सेंटर से एक निशान लगाएंगे पीछे की साइड से। अब हम यहाँ से बेल्ट इसमें लगाएंगे। तो ये देखिए बेल्ट हमारी इसमें लग चुकी है।
ये देखिए, अब हम इसके ऊपर से एक सिलाई को चलाएंगे और इसका जो मार्जिन है वो हम ऊपर की साइड रखेंगे इस तरह से। ये देखिए, मैं थोड़ा सा आपको इस तरह से बताती हूँ। तो मार्जिन को हमने ऊपर की तरफ किया है और यहाँ से सिलाई को चला लेना है। फिर उसके बाद में हम इसमें पोंचे रेडी करेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो ये देखिए, पोंचों पे मैंने इस तरह से सिलाई लगा ली है, सीधी सीधी सिलाई लगा के इसमें लहरियाँ डालेंगे। तो सिंपल से मैं इसमें पोंचे बना के रेडी करूँगी। ये देखिए कुछ इस तरह से। और जो बिगिनर हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा जल्दी से इसे बना के तैयार कर सकती हैं। यहाँ से धागे कट करेंगे और यहाँ से भी इसके अंदर लहरियाँ डाल देंगे और एक लहरी हम इसके अंदर से डालेंगे। तो दोनों पोंचों को हम सेम इसी तरह से हमें तैयार कर लेना है। तो ये देखिए, दोनों पोंचे हमने तैयार कर लिए हैं और यहाँ से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है बस उसी को ही हमें कट करके निकाल देना है। ये देखिए, अब हम दोनों कलियों को इस तरह से पकड़ेंगे और इस तरह से मिलाएंगे और फिटिंग लगाएंगे। तो यहाँ से मैं 6 इंच का पोंचा ले लेती हूँ, आप अपने हिसाब से लीजिएगा। आपका पोंचा 7 पे भी आ सकता है और 6.5 पर भी। तो यहाँ से तिरछे में निशान को लेके जाएंगे और इसी निशान के ऊपर से ही हम फिटिंग लगा लेते हैं। इसको बराबर करते हुए ये देखिए, सेम निशान हम यहाँ पर भी लगा लेते हैं। ये देखिए, और इसी के ऊपर से ही हम चलाएंगे सिलाई। और जो भी एक्स्ट्रा है उसको हम कट करके निकाल देंगे, क्योंकि मैंने पहले ही कट कर दिया था कपड़े को, तो ज़्यादा नहीं निकलेगा। तो अब हम इसको पलट के सीधा करेंगे। तो ये देखिए, सलवार हमारी बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए।